सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में रंजित होंगे। वचन से पहले छोटी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए, जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। पवित्र आत्मा आज के पवित्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें। सबके मन हृदय को खोलें और हर एक के जीवन में आज का पवित्र वचन उनको टच करे, उनके जीवन में आशीष आए, उनको हील करे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज हम वचन से सीखेंगे यहोवा का सुलेमान पर क्रोध करना। हालेलुया। मेरे साथ पहला राजा की पुस्तक निकालें, उसका 11 अध्याय और उसकी 9 आयत। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर से यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, दाऊद का पुत्र सुलेमान जो इस्राएल का राजा बना, और परमेश्वर ने उसको 2 बार दर्शन दिया। परमेश्वर ने उसको अपनी बुद्धि से परिपूर्ण किया था, और बुद्धि के साथ साथ परमेश्वर ने उसको बहुत सारी चीज़ें दी जो उसने नहीं मांगी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको दी। और परमेश्वर ने उसे मना किया था। परमेश्वर ने उससे कहा था कि किसी भी विजातीय लड़कियों में जाकर तुम उनसे विवाह न करना, और ना ही उनके मध्य में जाना। परमेश्वर के लोगों, सुलेमान ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और जिन लड़कियों से शादी करने को परमेश्वर ने विवाह करने को मना किया था, सुलेमान ने उन्हीं लड़कियों से विवाह किया, और वो उनके देवताओं की वो पूजा करता था, उनकी वो आराधना करता था, और उनके लिए उसने बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे उनके लिए स्थान बनाए। और इस तरह से राजा सुलेमान का मन परमेश्वर यहोवा से हट गया। उसने प्रार्थना करनी छोड़ दी, उसने आराधना करनी छोड़ दी, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया, उसके पीछे चलना छोड़ दिया। तो इस तरह से परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का क्रोध राजा सुलेमान के ऊपर भड़का। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर जिन चीज़ों को करने से हमें मना करता है, जो आज्ञा परमेश्वर हमें देता है कि तुमने वो काम नहीं करना, तो परमेश्वर के लोगों, हमने सचमुच वो भी काम जो परमेश्वर हमें कहता है कि जो काम तूने नहीं करना वो नहीं करना। हालेलुया। जिसकी मनाही परमेश्वर हमें करता है। और अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करें, उसके पीछे चलें, उसकी महिमा करें, उसकी आज्ञा का पालन करें, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। परमेश्वर अपनी बहुतायत से आशीष आपको देगा। और यदि आप परमेश्वर की से प्रार्थना करनी, उसकी आराधना करनी छोड़ देंगे, वचन पढ़ना छोड़ देंगे, उसके मार्ग पर चलना छोड़ देंगे, उसकी उपस्थिति में जाना, संडे मीटिंग में जाना छोड़ देंगे, तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर भड़केगा। अगर आप परमेश्वर से बढ़कर किसी और को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं, तो परमेश्वर आप पर क्रोध करेगा। इसलिए मैं आपको इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करें, उसके पीछे चलें, उसकी आज्ञा का पालन करें, और परमेश्वर को प्रसन्न करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देना पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको ब्लेस करें। सब कुछ है मसीह की।